अब पंकज जी देखिए, वही तो बात है ना, मतलब आप भी कह रहे थे, बड़ी बीजेपी से भी मुकाबला करना है, मोदी शाह भी हैं, इधर भी लीडरशिप के इश्यूज हैं। मुश्किलें तो है, मुश्किलें तमाम है। मुश्किल ये भी है कि इस तरह की अफवाहों से कैसे निपटा जाए। कुछ संस्मरणों का हवाला दे के कहा जाता है कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को रोका सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जाने से। हाँ। इसका कोई तथ्यात्मक सबूत कहीं है ही नहीं। 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का देहांत हुआ तो उसके आसपास के सारे अखबारों को उठा के देख लीजिए, कहीं भी जाकर, तीन मूर्ति लाइब्रेरी में चले गए। कहीं इस बात का किसी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कि नेहरू जी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जाने से रोक रहे हैं। तो आप ये बताइए कि नेहरू जी खुद सरदार पटेल की अंत्येष्टि में गए थे कि नहीं गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, नेहरू जी भी गए थे, तस्वीरें उस वक्त की मौजूद है। लेकिन अब क्या है कि कुछ पांचजन्य ऑर्गेनाइजर किस्म के जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, वो इस तरह की अफवाहें तब से फैला रहे हैं और ये चली आ रही हैं। कहीं कोई तथ्यात्मक सबूत इस बात का नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सरदार पटेल की अंत्येष्टि में राजकिशोर जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत और रोहन गुप्ता। बिल्कुल, देखिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दुर्गादास के बाद आप जाने दीजिए मृत्युंजय प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि जिन अखबारों और जिनकी बात कर रहे हैं, बहुत पढ़ने की मेरी ना इच्छा होती ना मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन इस पे जो ये लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, मृत्युंजय प्रसाद लिख रहे हैं अपने पिता के संस्मरणों पर पुण्य स्मरण किताब लिखी है। मैंने 2 किताबें बताई थी, अब ये मेरे ख्याल से पांचजन में नहीं थे, यहाँ पर थे। वो क्या लिख रहे हैं कि, और पेज नंबर भी है 300-301 पर, सन 1950 में 15 दिसंबर को सरदार पटेल का स्वर्गवास बंबई में हुआ, जहां उनका इलाज हो रहा था। उनके दाह संस्कार में राष्ट्रपति ने उपस्थित रहना आवश्यक समझा, तुरंत बंबई जाने को तैयार हो गए, किंतु प्रधानमंत्री को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि किसी मंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रपति का दौरे पर जाना उनकी पद की गरिमा को घटाएगा, इसलिए सरदार के अंतिम संस्कार के समय दिल्ली से राष्ट्रपति का बंबई जाना गलत परंपरा को जन्म देना होगा, इसलिए आप न जाइए। मुझे लगता है कि पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, तो जब इस तरीके से किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं किताबों का उल्लेख कर रहा हूं, कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी का उल्लेख कर रहा हूं। टिप्पणी नहीं कर रहे थे? नहीं, उन्होंने निश्चित तौर पे कहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें, जब ये मुद्दा अभी मैंने उठाया तो उन्होंने नाम लिया बगैर, जब कहा कि नहीं जाहिर है वो आप पर, लेकिन जब किताबों की बात हो रही है, नहीं, ये किताबों की बात हो रही, तो दुर्गादास मेरे पत्रकार नहीं थे। दुर्गादास जी मतलब गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, और कन्हैया लाल माणिकदास मुंशी उनके मंत्री थे। अगर वो लिख रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, तो आप मानिए उनको खारिज कर दीजिए कांग्रेस से। अब उनके मृत्युपरांत उनको आप वहां से निकाल दीजिए, ये आपकी इच्छा है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया जो लिखा हुआ है। पंकज जी, मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति का किसी मंत्री की अंत्येष्टि में जाना आचार संहिता के लिहाज से कैसा है कैसा नहीं है, ये अलग मुद्दा है। बात ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि यही बात सोची होगी, स्वीकार कर लिया। नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को और अधिकारियों को उनकी अंत्येष्टि में जाने से रोका। मैं कह रहा हूं कि इस बात का कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। ये बात पूरी तरह ओके सुरेंद्र राजपूत लाल माणिक मुंशी लिख रहे हैं। पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह सकता। संस्मरणों में कौन क्या लिख रहा है पता नहीं, किस सुरेंद्र राजपूत संस्मरणों में इंदिरा जी के बारे में। सुरेंद्र भाई बताइए, ये दोराहा नहीं है।